ओम शांति। सबसे वंडरफुल बात इस सृष्टि नाटक में है कि हम परम पिता परमात्मा को बाल्यकाल से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख बने रे। हे पिता परमात्मा, आप ही दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। लेकिन इतना सब वर्णन करते हुए भी उनका परिचय हमें नहीं मिला। हम हवा में कहते आए, भले हमने शब्द उच्चारण किए, नैनों में आंसू बहाए और कितने तीर्थ यात्राएं, यज्ञ हवन जब तब किए, व्रत रखे, लेकिन पिता परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। यही कहते रहे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। पिता परमात्मा को ढूंढ ढूंढ करके थक गए। यही सुनते आए, पढ़ते आए, भक्ति करते जाओ। किसी जन्म में तो परमात्मा आखिर मिलेंगे, इसी आश से ही भक्ति में लगे रहे। लेकिन आखिर वो दिन आया आज, जिसका गायन है, जिसका हम इंतजार करते थे, वो आते ही है। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, प्रेम के सागर है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो हमारे सच्चे माता पिता शिक्षक सदगुरु हैं, वो दया के सागर पिता परमात्मा अपने समय अनुसार ही इस सृष्टि पर आते हैं। तो बाप आकर के अपनी रचना का ज्ञान देते हैं। गीता में कहा कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं देता हूं, और मैं कौन हूं? मैं अपनी पहचान स्वयं देता हूं। इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, खुद प्रकट होकर के ज्ञान देते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है, हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। पिता परमात्मा हम बच्चों से मिलन बनाने के लिए आतुर होकर के एक तन में प्रवेश करते हैं। स्वयं ही कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करता हूं, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं। और कहा भी है मुसलमानों में कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हमारी ही खातिर परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अपना ब्रह्मलोक का सिंहासन छोड़ करके आते। हम गाते थे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। प्रभु, ये सारी धरती पापियों से भरपूर हो चुकी है। हे भगवान, आप ही दया निधे हैं, आप ही प्रेम के सागर हैं, आप ही तो बिगड़ी को बनाने वाले हैं। प्रभु आप आओ। धरती माँ की लाज लूट रही है। तो ऐसे हम लोग पिता परमात्मा को पुकारते आए। अब परम पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि देखो, सत्यनारायण की कथा तुम सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन सत्यनारायण की कथा तो उसमें कोई है ही नहीं, ना कोई सत्यनारायण का वर्णन है। लेकिन उसकी आरती में कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महर कियो। तो कैसे परम पिता परमात्मा अति बूढ़े तन में प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री है। परमात्मा किस बूढ़े तन में आते? ऐसे तो कोटि आत्माएं बूढ़े हैं, लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की आत्मा सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। और कहा भी जाता है, जब सृष्टि का प्रलय हुई तो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आया, अर्थात श्री कृष्ण इस सृष्टि का सबसे पहला एक्टर है, जिसको नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। उसकी महिमा बहुत भारी है। तो पिता परमात्मा ने हमें बताया
कि श्री कृष्ण अकेला ही सत्यु का प्रिंस क्या करेगा, तुम भी उनके संग थे, तुम भी उसी के साथ थे, उसके फैमिली मेंबर थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। हम श्री नारायण की भक्ति करते आए, मंदिर बनाते आए, पूजा करते आए, लेकिन श्री नारायण का कुछ भी पता नहीं था। श्री राम का, श्री कृष्ण के जीवन कहानी तो हमने अनेकों बार सुनी और सुनाई, लेकिन लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई आसमान से 5 तत्वों का चोला धारण के कोई करके आ जाए। आखिर 5 तत्वों का चोला जो लेते हैं, माँ के गर्भ द्वारा ही तो जन्म मिलता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधे जो सत्यु के प्रथम महाराज कुमार महाराज कुमारी है, वही स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कहलाते हैं। तभी हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं तुम ही, हर नारी ही लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था, इसलिए आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन कहते हैं क्या लक्ष्मी के गुण हैं? अब परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, सदे जाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो कांटों के जंगल को फूल बनाते हैं, वो इस समय पर आकर के नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने का ज्ञान देते हैं। कहते हैं बच्चे, सबसे पतित बनाने वाले, तुम्हारी बिगड़ी को, तुम्हें बिगाड़ने वाले, ये 5 विकार है, यही माया है, यही रावण है, जिसमें आत्मा रूपी सीता आज जकड़ी हुई है। तो एक सीता नहीं, तुम सब आत्माएं सीताएं हो, और मैं एक ही राम हूं। परमात्मा को राम भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा राम के भी राम, जिस राम ने, त्रेता युग के राम ने रामेश्वरम में शिव बाबा की मूर्ति की स्थापना की, तो राम का भी ईश्वर परमात्मा शिव बाबा है। तो शिव बाबा ने हमें अपनी पहचान दी कि मेरी मूर्ति मंदिरों में आज भी पूजी जा रही है, क्योंकि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, मैं भी आत्माओं का पिता परम आत्मा हूँ। मैं भी, मुझे सुप्रीम सोल कहते हैं। मैं साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन गुणों का सागर, भंडार और दाता हूँ। तो मेरी मूर्ति बिंदु की कैसे पूजा हो? तो एनलार्ज शेप में बनाया। जैसे आज भी गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति 350 फुट ऊंची बनाई है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु की पूजा करने के लिए बहुत बड़ा रूप बनाया। उसे कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। लिंग कहते हैं आकार को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम, ज्योति के ही आकार के हैं, जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो भगवान पिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि मैं सब आत्माओं का पिता हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी वंडरफुल बात है, शिव और शंकर एक कह देते हैं। अब परमात्मा स्वयं कहते हैं, शंकर को आप कभी भी देखते हो, मूर्ति आगे शिव की रखी होती है, और शंकर को हमेशा ध्यान तपस्या में दिखाया जाता है। इससे सिद्ध है कि शंकर से भी कोई ऊंच शक्ति है। शंकर को महादेव कहते हैं, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर, महादेव, देव देव महादेव। लेकिन परमात्मा नहीं है, और इसीलिए शिव के मंदिर को शिवालय कहते हैं। शिव के मंदिर में कहीं भी जाएंगे तो शिवलिंग की मूर्ति देखते हैं। उनके आज भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम के यादगार है। कहीं अमरनाथ, कहीं सोमनाथ, कहीं विश्वनाथ, कहीं बबुलनाथ, भिन्न भिन्न नाम है। उन्हीं को महाकालेश्वर कहा गया। तो परम पिता परमात्मा अपना परिचय दे करके हमें भी पहचान दे। अब बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो, तो इस प्यार की अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम विकारों पर विजयी बनोगे, विजय प्राप्त करोगे। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ।
गीता में कहा कि अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने वाले को मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा अपना परिचय सत्य में देते हैं, उससे पहले हमें अपना सत्य परिचय देते हैं। बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम नर नारी नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम परम धाम है, जहां से तुम खेल खेलने आए हो। तो बाप ने हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, स्व पिता की पहचान दी, और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया कि तुम आत्माओं ने कैसे कैसे इस सृष्टि नाटक में खेल खेला। तुम ही सत्व प्रधान थे, सत्व रजो तमो तमो प्रधान बन चुके हो। अब मैं आया हूँ तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने के लिए। कहता हूँ घर ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान रहो। तो कमल फूल समान रहने के लिए पिता परमात्मा ने हमें सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाया। घर ग्रस्त में मुझे पिता को याद करो। बच्चे के लिए बाप को याद करना तो बहुत बहुत इजी होता है। बच्चा कहीं भी हो, चाहे धरती पर हो, चाहे आसमान में हो, चाहे कहीं ट्रेन में हो, सफर में हो, अपने पिता को याद कर सकता है। हम भी भगवान के बच्चे हैं। बचपन से कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बच्चा मानते हुए भी, अपने को समझते हुए भी पिता से दूर रहे। अब बाप हमें आकर के सारा परिचय दे करके हमें कहता है, बच्चे तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो, इससे तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम फिर से पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बन जाओगे। तो जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जितना जितना हम बाप को याद करते हैं, हम इन 5 विकारों पर विजयी होते जा रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब ऐसे प्यारे प्यारे बाप को हमें संसार में घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत याद प्यार करके हमें एक सैंपल बनना है, क्योंकि मनुष्य आत्मा सैंपल देख करके ही अपना जीवन परिवर्तन करती है। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तुम्ही ने कल पहले गोवर्धन पर्वत को उंगली दी थी। ये कलयुगी पर्वत को उठाना है, इसको सतयुगी बनाना है। तो जागो और जगाओ। बाप हमें इशारा दे रहे हैं, तुम अपने भाग्य को बनाओ, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।